यही बात है कि प्लीज़ सर, जो हमारे अध्यक्ष सर हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्लीज़ आप चीज़ को कंसिडर कीजिए। बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि हम 3 दिन 10 दिन हो चुके हैं, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी मांग सुनिए, लेकिन हमारी सुनवाई अभी पुख्ता तौर पे कोई नहीं मान रहा है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि करप्शन जो है हमारे उत्तराखंड की जड़ में पहुंच चुका है, और ये रिफॉर्म हमें करना ही पड़ेगा। हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, करप्शन जो है उत्तराखंड की रग रग में बस चुका है, क्योंकि इसके कई उदाहरण आप आए दिन देखते होंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है, कहीं न कहीं सोचनीय बात है कि क्या इसका वास्तव में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है या नहीं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के ये कैसे संभव हो सकता है कि अति गोपनीय विभाग तक सेंधमारी हो रही है, तमाम तरह के जो पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं और इन भर्तियों के नाम पर युवा ठगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि वास्तव में कोई भी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ नहीं रही, कहीं ना कहीं जो है आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, पेपर लीक होने की खबरें आती हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन लगता है कहीं ना कहीं? देखिए, कुछ भी हो सकता है उसके लिए। मतलब ये देखिए आपकी, मतलब जैसे पहले जो भी पेपर हो रहा है, हर पेपर मतलब हो रहा है, उसके बाद कैंसिल हो जा रहे हैं, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं ऊपर तक सबकी मतलब हो सकता है। लेकिन हम फिलहाल, हम सबका कहना है, जैसे शिल्पा जी ने बताया है कि देखिए अब सिचुएशन सब आपके सामने है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम बाद में कैंसिल करने से अच्छा आप पहले सारी जाँच कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। और जो भी मतलब आयोग में जो भी लोग मतलब इन चीज़ों में लिप्त हैं, पहले उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक साफ सिस्टम आए, उसके बाद हमारा एग्जाम। बिल्कुल, साफ सिस्टम कब तक आएगा ये युवा पूछना चाहते हैं। आखिर उत्तराखंड के भीतर कब वो साफ सिस्टम आएगा, जब एक साफ सुथरे तरीके से भर्ती होगी और युवाओं के मन में एक विश्वास जरूर जगेगा। इस वक्त जो है एक धरना भी चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये धरना है, इन्हीं भर्तियों को लेकर के है कि आखिर युवाओं के साथ छलावा क्यों हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार से भी ये बात जरूर पूछी जानी चाहिए कि जब कांग्रेस का शासन काल रहा तब उस जमाने में क्यों नहीं फुल प्रूफ व्यवस्था बन पाई। लेकिन अब तो बात जो है सीधे लोक सेवा आयोग तक आ चुकी है कि लोक सेवा आयोग, जिसको एक विश्वसनीय माना जाता था, कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा पहलू देखा जाता था कि लोक सेवा आयोग जो भी करवाएगा वो कहीं ना कहीं फुल प्रूफ व्यवस्था होगी। लेकिन अब वहीं से पेपर लीक होने लगे। क्या कहेंगे, युवाओं के मन में किस तरह के सवाल? सर, एक इंस्टीट्यूशन था लोक सेवा आयोग, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे शायद यहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं होगा। जब ग्रुप सी का बच्चा हमसे कहता था कि लोक सेवा आयोग में भले अब हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन वहाँ भी करप्शन होता है, हम उनसे कहते थे कि वहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि पुलिस की जो वैकेंसीज है वो बिक रही है और पटवारी की वैकेंसीज है वो बिक रही है, तो हम उनसे लड़ते भी थे। हम उनसे बोलते थे कि हम PCS के अभ्यर्थी है, इस इंस्टीट्यूशन पर हम भरोसा करते हैं, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं फेयरली हुए हैं, हम उनसे लड़ते थे इस बात के लिए। लेकिन परसों जो हुआ, 8 तारीख के बाद जो पटवारी का पेपर हुआ, तो 12 को जो लीक प्रकरण बाहर आया, उससे हम परेशान हो गए, हम हताश हो गए, हम निराश हो गए कि हम कैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा पेपर करवाने जा रहा है, हम कैसे उस पर भरोसा करें। हमारा पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ग्रुप सी की तरह होता है, एक एग्जाम होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 7 पेपर होते हैं। अगर कोई इसको लीक करवाना चाहे तो बहुत इजीली लीक करवा सकता है। यहाँ तो पूरा क्वेश्चन बैंक ही लीक हुए हैं। यहाँ पर अगर वो चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी अगर बाहर लेके जाए, इसकी जरूरत ही नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर देखे, बड़े 2 क्वेश्चन और बता दे किसी को। यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है। अब अति गोपन विभाग का अगर कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है तो अब किस पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दी जाए तो क्या होता है, आपके सामने ये सारी हकीकत है। जब पत्नी, बेटे, साले, साली, तमाम लोगों को पेपर दिए जाते हैं ताकि वो बेच कर आएं और तमाम तरह का पैसा कभी किचन में रखें, कभी बाथरूम में रखें। ये अति पैसा कमाने की जो होड़ है, उसको लेकर के जो है जो अधिकारी हैं वो किस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के भीतर भ्रष्टाचार कितनी चरम पर है। हालांकि मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उनका कहना है कि पहली बार उनके शासनकाल में इस तरह के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगी, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा जो है गांव से देहरादून और हल्द्वानी जो है एक सपना लेकर आते हैं कि हम लोग तैयारी करेंगे, कुछ वर्षों बाद नौकरी लगेंगे, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन सपनों पर और उनके अरमानों पर किस तरह से भ्रष्ट अधिकारी जो है पानी फेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हमारा जो ये सपना है कि हम एक अच्छे अधिकारी बनेंगे और उत्तराखंड की सेवा करेंगे, ये तो लगता है अब सपना ही रह गया है। क्योंकि हम लोग विगत कई वर्षों से इस पेपर की जो है तैयारी कर रहे थे और ये सभी लोग जान रहे हैं कि 5-6 साल बाद बहुत मुश्किल से लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है वो हुआ। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि निष्पक्षता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। पहले हमारा प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होने वाला था वो 3-4 बार पोस्टपोन हुआ, अभी भी
28 को होने वाला था, लेकिन उससे जस्ट कुछ दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आयोग को दी गई थी, लोक सेवा आयोग को, और पेपर होने के तुरंत बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब हम देखिए क्या उम्मीद लगाएं, क्या सिस्टम से और क्या हमारा जो लोक सेवा आयोग है उससे हम क्या उम्मीद रखें। दूसरी चीज़ ये कि बाहर की जो अभ्यर्थियां हैं काफ़ी सारी वो अंदर आ गई हैं, और क्योंकि रिजर्वेशन जो था या महिलाओं के लिए ही था, उसमें भी आयोग का कोई स्टैंड नहीं था। उसकी वजह से, क्योंकि आयोग ने अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसके बाद हमारी सरकार ने भी बहुत वक्त लगाया, जब तक ये रिजल्ट आया तब तक आयोग जो है वो कट ऑफ डाउन कर चुका था। तो हमारी यही मांग है, जो आपकी कट ऑफ है उसको आप वापस से रिवाइज कीजिए, उसको ऊपर लेके आइए, ताकि जो ये रेशो है जो कि आपने 1:70 का कर दिया है, बहुत ही होश उड़ाने वाली बात है कि एक सीट के लिए 70 बच्चे लड़ रहे हैं। इस रेशो को प्लीज़ आप मेंटेन कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र इस पर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और मैं आज बताना चाहूँगी कि आज न्यूज़पेपर में आज आया और बहुत सारे गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि जो STF की टीम है उन्होंने, बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि STF की टीम है उन्होंने आयोग को पटवारी पेपर से 3 दिन पहले बता दिया था कि आपका पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी देखिए कि उन्होंने पेपर करवा दिया। अब इसके बाद हम क्या बोले, अब हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हमारा पेपर लीक है, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे युद्ध में नहीं जाएंगे जहाँ पर हम पहले शस्त्र वस्त्र सब अपने। बिल्कुल, ये PCS मेन के जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, और आपको बता दें कि पहले तो युवा जो है आंदोलन करते हैं कि हमारे लिए जो है परीक्षाएं निकाली जाएं। 2020 में एक आंदोलन हुआ PCS की भर्ती के लिए, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड के भीतर PCS मेन की जो भर्ती है वो नहीं हो पाई थी। 20 में आंदोलन हुआ, 21 में नोटिफिकेशन निकला, 22 में किसी तरह से जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हुई, और अब 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं उसी लोक सेवा आयोग में किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारा जो है आप लोगों के सामने है। किस तरह से उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, क्या कहेंगे, क्योंकि युवाओं का जो विश्वास है वो धीरे धीरे सिस्टम से खत्म होता जा रहा है। सर, मैं यहाँ का जो युवा है, जो यहाँ पे ग्रुप सी और जो यहाँ पे PCS की तैयारी कर रहा है, उसकी एक दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 2 एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, PCS का अभ्यर्थी हूँ तो मैं PCS के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट जो भर्ती आई थी वो 2016 में आई थी। 2016 अक्टूबर के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था, जिसका 2019 तक रिजल्ट आया था। उसके बाद 2021 में, मतलब आप मान लो 5 साल बाद फॉर्म आया है। 1 साल पहले फॉर्म आया था और अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक प्रीलिम्स ही जो एग्ज़ाम है वो हो पाया है, और उसमें भी इतनी धांधली है। मतलब पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमको हर स्टेज पे धांधलियाँ होती है और हमको कोर्ट जाना पड़ता है। अब तो लगता है कि नोटिफिकेशन में उनको एक चीज़ और भी ऐड करनी चाहिए, वो है कोर्ट, कि कोर्ट भी ऐड कर दे। एक स्टेज बीच में कोर्ट भी आती है। बच्चों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको वहाँ जाके वकील करना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाके। एक मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को बच्चों ने बोला है कि इसका आंसर जो आपने आंसर की में दिया वो गलत है। उसके बाद बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि कमेटी बनाओ। वो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने जो आंसर दिया वही आंसर दिया जो कोर्ट, जो आयोग ने पहले माना था। उसके बाद बच्चे दोबारा से कोर्ट गए, फिर उन्होंने, आप लगाओ इतनी बड़ी संस्था को उन्होंने क्या वर्ड यूज करे, उन्होंने बोला इनकॉम्पिटेंट। मतलब वो लोग जो है, उन्होंने आयोग को बोला और उन्होंने बोला ये जजमेंट जो है चेयरमैन के पास दिखाओ कि तुमने एक कमेटी बनाई और एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, उस कमेटी ने वही आंसर माना जो तुम्हारा पहले था। बाद में हमको कोर्ट में जाके फिर ये मनवाना पड़ा कि आंसर गलत था, कमेटी ने भी गलत दिया। तो इस लेवल की इनकॉम्पिटेंसी जो है इस आयोग के अंदर है। और एक चीज सर मैं और बताना चाहूँगा, ये जो आयोग की दीवारें हैं ये इतनी अपारदर्शी हो चुकी है बिल्कुल कि उसके पार जाना, हम जो है हम मंत्री के घर जा सकते हैं, लेकिन हम आयोग के चेयरमैन से हम अभी तक मिल नहीं पाए। आज मिलने का समय दिया है और हमको आज भी विश्वास नहीं कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इतनी अपारदर्शिता के साथ